26 मई को दिल्ली के नए एलजी साहब ने शपथ ली। जिस दिन एलजी साहब ने शपथ ली, उन्होंने कहा कि मैं एसी कमरे में बैठने वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं हूं, मैं दिल्ली की सड़कों पे रहूंगा और वहां से काम करूंगा। तो मैं आदरणीय एलजी महोदय से पूछना चाहती हूं कि 26 मई से आज तक पिछले 10 दिन में जो आपने वादा किया था कि मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगा, मैं सड़कों पे रहूंगा, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूं कि पिछले 10 दिनों में दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए, दिल्ली की पुलिस को सुधारने के लिए आपने पिछले 10 दिन में क्या किया है? मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहा था आप ऑफिस में नहीं रहेंगे, आप सड़क पे रहेंगे। तो एलजी साहब आज आप बताएं कि पिछले 10 दिनों में आपने कितने पुलिस थानों का निरीक्षण किया है, कितने पुलिस थानों में आप गए हैं, कितने पुलिस थानों के कैचमेंट एरियाज में होने वाले जो सीरियस क्राइम्स हैं उनको लेकर आपने पुलिस वालों को आदेश दिए हैं। जैसा कि हमने कल भी शेयर किया कि 26 मई से आज तक दिल्ली में एक बहुत लंबी हीनस क्राइम्स की लिस्ट है। तो मैं एलजी साहब से पूछना चाहूंगी कि जब 27 मई को एक 24 साल के ऑटो रिक्शा वाले को संगम विहार में चक्कू मार के मर्डर कर दिया गया, तो क्या उन्होंने संगम विहार थाने का निरीक्षण किया? जब 27 मई को एक 19 साल के लड़के को श्रीराम कॉलोनी में मार दिया गया, तो क्या उन्होंने श्रीराम कॉलोनी के थाने का इंस्पेक्शन किया? जब 29 मई को वजीराबाद में एक संभल से आए हुए व्यक्ति का मर्डर हुआ, तो क्या उन्होंने वजीराबाद थाने का इंस्पेक्शन किया? जब 2 भाइयों को अंबेडकर नगर की बार में एक लड़ाई में मार दिया गया, तो क्या उन्होंने अंबेडकर नगर थाने का इंस्पेक्शन किया? क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस को जमीन पर जाकर, सड़क पर जाकर जैसा उन्होंने वादा किया था, कोई एक्शन लिया क्या? जब मधु विहार में चक्कू मार के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, तो क्या हमारे एलजी साहब मधु विहार गए क्या? जब आदर्श नगर में पीट पीट कर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो क्या वो आदर्श नगर थाने गए क्या? जब जोरबाग के मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, क्या एलजी साहब ने पूरे मेट्रो का मुआयना किया? क्या वो जोरबाग मेट्रो स्टेशन गए दिल्ली पुलिस के साथ? तो आज मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहूंगी कि वो बताएं कि पिछले 10 दिन में उन्होंने जो वादा किया था कि वो ऑफिस में नहीं बैठेंगे, कि वो जमीन पर जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, तो वो आज बताएं कि उन्होंने कितने पुलिस थानों के इंस्पेक्शन किए। पर एलजी साहब, आपके तो अपने पुलिस अफसर महिलाओं के साथ अभद्रता करते पकड़े जा रहे हैं, महिलाओं पर वायलेंस करते हुए पकड़े जा रहे हैं, और आपको कोई चिंता नहीं है। ऐसे मेंटेन करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर? द्वारका के डीसीपी का एक मामला सामने आता है कि द्वारका के डीसीपी ने कैलाश कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में एक महिला पर एक ग्लास फेंककर अभद्रता करी और हमला किया। उस महिला को इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। यह है ग्रेटर कैलाश थाने की जनरल डायरी की वो रिपोर्ट, जिसमें उस महिला के पति ने आकर शिकायत करी कि एक पुलिस अफसर ने मेरी पत्नी के साथ अभद्रता करी और
उन पर ग्लास फेंककर हमला किया। एलजी साहब, ये है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। तो ऐसा लगता है कि आपको केंद्र सरकार ने ये कहकर भेजा है कि आप दिल्ली पुलिस से दूर रहिए। दिल्ली पुलिस को मैनेज करना, दिल्ली पुलिस को ठीक करना, दिल्ली की न्याय व्यवस्था को सुधारना आपका काम नहीं है, क्योंकि पिछले 10 दिन में जहां जहां पर भी बड़े क्राइम हुए, सीरियस क्राइम हुए, वहां पर आप नहीं दिखे। जब एक पुलिस अफसर, एक डीसीपी लेवल का पुलिस अफसर महिलाओं के साथ अभद्रता करता है, तो आपने कोई पुलिस डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग नहीं बुलाई। आपने दिल्ली के सारे अफसरों को अपने निवास पर, अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाकर कोई आदेश पारित नहीं किए कि महिलाओं की सुरक्षा करना पुलिस का काम है, ना महिलाओं से अभद्रता करना और उनसे हमला करना। तो एलजी साहब, ऐसा लग रहा है कि आपको केंद्र सरकार ने ये इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा है कि पुलिस में दखल अंदाजी करना आपका काम नहीं है, कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना आपका काम नहीं है, कि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देना आपका काम नहीं है। आपको शायद सिर्फ इन इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा गया है कि केजरीवाल सरकार के साथ दखल अंदाजी करना आपका काम है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में सिर्फ यही एक काम आप करते हुए नजर आए। देखिए, एक डीसीपी एक महिला के साथ अभद्रता करता है, पति कंप्लेंट फाइल करता है, महिला का मैक्स में इलाज होता है। अब पुलिस अगर पुलिस वाले पे एक्शन लेने के खिलाफ उस परिवार पर ही दबाव बनाकर कंप्लेंट वापस करवाती है, तो इससे गंभीर मामला क्या हो सकता है? अब आप ही बताइए, कौन खड़ा होगा दिल्ली पुलिस के खिलाफ? जब उन्हें लगता है अगर तुरंत एलजी साहब ने पुलिस की एक मीटिंग बुलाई होती, सारे अपने सीनियर अफसरों को बुलाकर हड़काया होता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देना, और ऐसी कोई भी शिकायत हम टॉलरेट नहीं करेंगे, तो फिर परिवार में भी हिम्मत रहती कि वो कंप्लेंट को आगे परस्यू कर सके। देखिए, एलजी साहब को आए हुए 10 दिन हुए हैं। उन्होंने पहले दिन कहा कि मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगा, मैं जमीन पर उतरकर, सड़क पर उतरकर सरकार चलाऊंगा। अब एलजी साहब की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली में है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की व्यवस्था। इससे अच्छा मौका एलजी साहब के पास क्या था पूरी दिल्ली को एक संदेश देने का, पूरी दिल्ली पुलिस को एक संदेश देने का कि वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कितने संजीदा हैं। वो बुलाते सारे पुलिस अफसरों को, वो पुलिस अफसरों को एलजी ऑफिस में बुला के सारे पुलिस अफसरों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते कि हम इस तरह का बिहेवियर टॉलरेट नहीं करेंगे। आप देखिए पूरी पुलिस पे क्या असर जाता। लेकिन एलजी साहब ने पिछले 10 दिन में दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को लेके, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को लेकर एक भी एक्शन नहीं लिया है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में इतने संजीदा अपराध हुए हैं, महिलाओं का बलात्कार हुआ है, चक्कू मार के मर्डर हुआ है, गोली चला के मर्डर हुआ है, माइनर का बलात्कार हुआ है। क्या कर रहे थे एलजी साहब? जिन्होंने वादा किया कि वो सड़क से सरकार चलाएंगे, जिस परिवार का मर्डर हुआ वो किसी के घर गए क्या? वो उस पुलिस थाने में गए क्या? उन्होंने उस पुलिस थाने के अफसरों को आदेश दिए क्या? उन्होंने उस पुलिस थाने के अफसरों को सस्पेंड किया क्या? नहीं किया। इसीलिए आज हम एलजी साहब से पूछ रहे हैं कि जवाबदेही आपकी है। दिल्ली की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी साहब के तहत आता है। तो केंद्र सरकार की और उनके नुमाइंदे एलजी की ये जवाबदेही बनती है कि अगर दिल्ली में इतना क्राइम हो रहा है तो उसको ठीक करना, उस पर एक्शन लेना, उसको आगे रोकना, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना, ये एलजी साहब की जिम्मेदारी है और अब उनको इस जिम्मेदारी पे जवाब देना होगा।
देखिए, दिल्ली में एक बहुत स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। कुछ जिम्मेदारियां दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है, कुछ जिम्मेदारियां एलजी साहब जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं वो उनके पास है। लेकिन पिछले 10 दिनों से ऐसा लग रहा है कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो लैंड हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस हो, एमसीडी हो, उस पर तो एलजी साहब कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। भलसवा के कूड़े के पहाड़ में कितने दिन से आग लगी हुई है, वो आग अभी तक क्यों नहीं रुकी है? दिल्ली में इतना क्राइम हो रहा है, कोई सोच सकता था कि दिल्ली मेट्रो जिसको हम सेफ ट्रांसपोर्ट मानते हैं, वहां पर जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा? लेकिन एलजी साहब का अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं है। वो एक पुलिस थाने में नहीं गए, उन्होंने एक किसी पुलिस ऑफिसर पे एक्शन नहीं लिया, उन्होंने पुलिस की मीटिंग बुला के किसी पर कार्रवाई नहीं करी, उन्हें आदेश नहीं दिए। लेकिन वो दिल्ली सरकार के अफसरों को बुलाते, वो दिल्ली सरकार के अफसरों को लेकर दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए इंस्पेक्शन करते। तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने उन्हें ये कह के भेजा है, उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दे के भेजा है कि देखो पुलिस में तुम्हें दखल नहीं देनी है, वो हमारा काम है। तुम्हारा काम है कि तुम जाके केजरीवाल सरकार के काम में हनन डालो, उसमें बाधा डालो, ये पुलिस का काम अब हम पर छोड़ दो। अब ऐसा लगने लग गया है। जब दिल्ली में चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच में तकरार शुरू हुआ, ये तकरार इस देश की कानूनी व्यवस्था के एकदम हाईएस्ट लेवल तक गया। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया, उसके बाद ये तकरार का मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक गया, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये स्पष्ट कर दिया कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी के पास और कोई पावर नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा that there are only 3 reserved subjects reserved by the central government as per article 239AA of the constitution: land, law and order and police। तो संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उस झगड़े को जो चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच में होता था, उस झगड़े को खत्म किया। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि कौन सी जिम्मेदारियां दिल्ली सरकार के पास थी, और उन सारे मुद्दों पर कोई भी फाइल, कोई भी मुद्दा एलजी साहब के पास जाना बंद हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस झगड़े पर एक फाइनल निर्णय दिया। लेकिन आज ये सवाल है कि क्यों हमारे नए एलजी साहब आकर इस संवैधानिक व्यवस्था का रोज रोज उल्लंघन कर रहे हैं, एक ऐसे समय पर कि जो रिजर्व सब्जेक्ट उनके पास हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों पे ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली की सारी समस्याएं सुलझ गई हैं, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में साफ सफाई हो गई है, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो गई है। तो इस परिस्थिति में ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दे के भेजा है कि दिल्ली पुलिस से दूर रहो, सिर्फ केजरीवाल सरकार के काम में दखल दो। थैंक यू।